हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने नीतिगत प्रावधान एनपीई 1986 के बारे में विस्तार से डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के बारे में चर्चा करेंगे। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा मई 1986 में अपनाया गया। मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा की गई और उसमें संशोधन के लिए अनुशंसा देने के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने दिसंबर 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद CABE की अनुरोध राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन राममूर्ति समिति की रिपोर्ट और नीति को प्रभावित करने वाली अन्य प्रासंगिक विकासों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जैसा कि 1992 में संशोधित किया गया में भी यह प्रावधान है कि शैक्षिक विकास की समीक्षा करने तथा व्यवस्था एवं कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को निर्धारण करने में भी CABE की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह मानव संसाधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल एवं परस्पर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से अपना कार्य करेगा। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की मौलिक विशेषताएं। समिति द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए गए। नंबर 1, बालिकाओं विशेषतः 15 से 35 वर्ष की आयु की
बालिकाओं और महिलाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई। नंबर 2, कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक वर्गों आदि के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना, लेखन सामग्री, पुस्तकें और निःशुल्क शिक्षा के रूप में विशेष प्रावधान किए गए। पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास सुविधाएं, बहुशिल्पीय शिक्षा, कोचिंग और शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास किए गए। अगली पॉइंट, गैर सरकारी संगठनों के लिए नए विशेष विद्यालय खोलने और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए इस क्षेत्र में आगे आने के प्रावधान किए गए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा शिक्षा प्रदान करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए गए। पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा से संबंधित आंगनबाड़ियों की स्थापना प्रावधान हेतु की गई। भारत में शिक्षा हेतु नीतिगत ढांचा, माध्यमिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए। विद्यालयों में नामांकन के अनुसार शिक्षा की न्यूनतम संख्या का सुझाव दिया गया। अगली पॉइंट है मूल माध्यमिक शिक्षा में +2 स्तर तक शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के प्रावधान किए गए। नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की गुणवत्ता में वृद्धि और दूसरे विद्यालयों के लिए एक आदर्श स्थापित करने पर बल दिया गया। उच्च शिक्षा में स्वपोषित विश्वविद्यालय हेतु प्रावधान किए गए। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक मुक्त विश्वविद्यालय खोलने और इग्नू द्वारा इसे तकनीकी सहायता देने और दूरवर्ती शिक्षा परिषद द्वारा इसे नियंत्रित होने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों और संस्थानों को खोलने का प्रावधान था। गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया गया। उपाधि को नौकरी से पृथक करने का प्रावधान किया गया। युवाओं को कौशल और दक्षता प्राप्त करने पर अधिक बल दिया गया। अगला, भाषाओं के विकास के लिए त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा दिया गया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने की अनुशंसा की गई। संचार माध्यम, रेडियो, कंप्यूटर और नई तकनीक को शिक्षा प्रक्रिया के अंग के रूप में
सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की गई। थैंक यू।